नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सोनिया गांधी के खास सिपाह सलारों में से एक अहमद पटेल से उनकी मुलाकात होनी है और ये मुलाकात बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के सीटों की जो शेयरिंग है उसको लेकर होनी है। सीटों का जो बंटवारा होना है उसको लेकर होनी है। उपेंद्र कुशवाहा जाहिर है एक बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं सीट शेयरिंग में। जीतन राम मांझी अलग हिस्सेदारी चाहते हैं, वीआईपी पार्टी अलग हिस्सेदारी चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस ने कल ये दावा किया है कि एक बड़ी हिस्सेदारी चाहिए सीट शेयरिंग में। 2015 में जो हिस्सा मिला था उससे ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो महागठबंधन में न सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर झगड़ा बढ़ता रहा है, सीएम उम्मीदवारी और महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर झगड़ा बढ़ता रहा है, बल्कि अब सीटों की खींचतान भी शुरू हो गई है। जैसे ही बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली दौड़ लगा चुके हैं। अहमद पटेल से उनकी मुलाकात होनी है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजनीतिक सूत्रों के हवाले से। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि दिल्ली जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ एक गुप्त मीटिंग भी की है। उनके साथ इन लोगों की बातचीत हुई है, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हुई है और प्रेशर पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की हिस्सेदारी के लिए। रघुवंश प्रसाद सिंह का हमने आपको बयान सुनाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की नाराज़गी सब ज़्यादा सीट पाने की पैंतरेबाजी है। तो सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन इससे उपेंद्र कुशवाहा को बहुत फ़ायदा होगा ऐसा लगता नहीं है अगर मामला सीटों का ही है तो। दरअसल महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, कांग्रेस हो, मुकेश सहनी हो या फिर वीआईपी पार्टी हो, वो ये चाहते हैं कि आरजेडी 100 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी 143 सीटें छोड़ दे अपने सहयोगियों के लिए। जबकि आरजेडी बिल्कुल इसका उल्टा चाहती है, वो 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी की सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ना चाहती हैं। दोनों ही स्थिति में अगर आरजेडी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 143 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ भी देती है, तब भी मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति में भी कांग्रेस अपने लिए एक बड़ी हिस्सेदारी चाहेगी और बड़ी हिस्सेदारी की मांग भी उठी है। कल ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं अखिलेश सिंह, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2015 के मुकाबले इस बार सीटें ज़्यादा चाहिए। तो 100 सीटों पर अगर आरजेडी चुनाव लड़ेगी तब भी रालोसपा, हम और वीआईपी पार्टी के हिस्से बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली। और अगर 100-150 से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती है तब तो और नहीं आने वाली। ऐसी परिस्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं और कांग्रेस जब खुद के लिए ही एक बड़ी हिस्सेदारी चाहती है तो उपेंद्र कुशवाहा को सीटों का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, इसकी उम्मीद भी कम ही दिखाई दे रही है। तो बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, कलह तेज होने के आसार नज़र आ रहे हैं और झगड़ा महागठबंधन में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले ही तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की भिड़ंत हो चुकी है। मुकेश सहनी, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एक इमरजेंसी मीटिंग कर चुके हैं। फिर एक गुप्त मीटिंग की खबर आ रही है। तो सीटों को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश अब तेज हो गई है। सीटों को लेकर बवाल बढ़ना शुरू हो गया है और सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है महागठबंधन में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।